आपको इस बात को जानने के लिए ब्लॉग को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सारे ऐसी कहते हैं, मैं भी ऐसी करूँगा, ऐसी की जैसी। तो फाइनली द वेट इज ओवर, द मोमेंट यू आर ऑल वेटिंग फॉर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी मेरी दुआ में होते ही हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आप सबको सलामत रखे, आप लोगों को अपने मिशन और आपकी गोद में कामयाब करें। बाकी बात जो बतानी थी वो मैंने आपको सारी बता दिया। कभी कभार कुछ दिखा के सुकून मिलता है और कभी कभार कुछ छुपा के सुकून मिलता है। तो पिछले ब्लॉग का आप ये क्लिप तो देख चुकी हैं और सब नहीं देखा होगा, सबको ही क्यूरियोसिटी होगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अब पिछले ब्लॉग में मैंने ये बात तो कर दी है, अब आपको इस बात को जानने के लिए इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सारे ऐसी कहते हैं, मैं भी ऐसी करूँगा, ऐसी की जैसी। तो आप ब्लॉग को लास्ट तक देखना। अभी ज़रा संडे है, सारे काम करा दिए अपने, एक आखिरी काम बाइक का जरूरी काम उसके लिए निकलते हैं। जो दूसरे क्लिप बनते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे और जो बात बतानी वो भी आप सुनते रहिएगा। ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बार बार कह रहा हूँ कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। और बाकी अब आप देख रहे हैं एनर्जी ऐसा ऐसा आ रही है, ब्लॉग की रूटीन भी ऐसा ऐसा शुरू हो ही रही है। भाई जो इतना लंबा दोबारा एक गैप आया 5-6 दिन का, इसकी वजह भी बताता हूँ। और जो पिछले ब्लॉग में लास्ट खत्म किया था उसके बाद वो कंटिन्यू भी करते हैं। स्टे ट्यून। बाकी आप बाइक की हालत देख ही सकते हैं, क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। शदीद गंदी, ऑयली ऑयल, मिट्टी ही मिट्टी और गारा ही गारा, और ऊपर भी बुरा हाल, इधर भी बुरा हाल। हम इसको लेके चलते हैं, इसकी आज क्या कहते हैं, जो भी इसके मामला इसको सेट करवाते हैं, इसको खुशी देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बल्कि उसके दौरान आपसे मिलते हैं, दिखाते भी हैं कि क्या क्या मामला होते हैं। और जो बॉयज़ हैं जब वो अपने पैसों से ट्यूनिंग करवाते हैं तो क्या हाल होता है। जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। आप सब जिस बात के इंतजार में बैठे हुए हैं वो आपको बात पता चल जाएगी, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले किसी भी बाइक की ट्यूनिंग करवाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको धुलवाना। तो बस अपनी इस गंदी मंदी बाइक को लेकर मैं सबसे पहले गया वॉशिंग एरिया, जहाँ सिर्फ मेरी बाइक नहीं बल्कि और भी बहुत मरीज आए हुए थे, जिसमें गाड़ियाँ और दूसरी बाइक्स भी थी। क्योंकि संडे था, तमाम लोग अपनी गाड़ियाँ और बाइक धुलवाने के लिए वहाँ लेके आए हुए थे। बाकी आप इस बाइक का बिफोर और आफ्टर देख भी सकते हैं कि पहले माशाल्लाह क्या थी और अच्छी खासी रगड़ाई, सफाई और धुलाई के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बन गई है। सेम इसी तरह अगर इंसान भी पाक साफ रहे तो कितना खूबसूरत लगेगा। मुझे तो कभी कभार ये महसूस होता है कि जैसा मेरी बाइक भी कोई जानदार है, इसकी भी कोई फीलिंग्स है। जब मैं इसको धुलवाता हूँ तो लगता है ऐसे कि मुझे थैंक यू कह रही है। तो बस बाइक को किक लगाई और मैं इसको ले गया इसकी फेवरेट जगह, यानी इसकी ट्यूनिंग करवाने। अभी आप अंदर की हालत देख लें, कितना बुरा हाल हुआ है। ये तो ऐसे होता है जिस तरह इसकी आंखों में मिट्टी फंसी हुई है, इसके बाल बुरे हुए मुझे तो यही फील आ रही होती है। तो बस बाइक का सबसे मेन सबसे ज़रूरी हिस्सा यानी इसका ऑयल, और माशाल्लाह इस दफ़ा भी ऑयल पूरा मेरी उम्मीदों पर उतरा था। जैसे ही ढक्कन खोला तो ऑयल निकलना शुरू हुआ और निकलती ख़त्म हो गया। तो बस ट्यूनिंग का सबसे दर्दनाक, सबसे जालमाना, सबसे कातिलाना, सबसे दिल खींच लेने वाला मरहला यानी अपने ही बाइक के पेट्रोल से बाइक की सफाई। जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं जो ट्यूनिंग करवाते हैं, यकीन माने जब ये पेट्रोल से साफ़ कर रहे होते हैं दिल ऐसे मुंह में आया हुआ होता है, लगता है दुनिया में आपका आखिरी दिन है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे होते हैं। कहने को बाइक का पेट्रोल बाइक भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा दुख हो रहा होता है कि पता नहीं कोई चोरी कर रहा है, किसी ने हमारे वारदात डाल दी, कोई गन पॉइंट पे हमें लूट रहा है। यकीन माने दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग है जब ये पेट्रोल से बाइक धो रहे होते हैं। तो बस बाइक का पिछला सारा गंदा खून निकाल दिया और इसको तरोताज़ा करने के लिए, इसके इंजन को पाकीज़ा करने के लिए, इसके इंजन को फ्लो देने के लिए हमने लिया अटलस होंडा का इंजन ऑयल 2040। और जब ये बाइक में डल रहा था तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग था। यकीन माने जिस तरह लग इस तरह था कि बाइक को नई ज़िंदगी दी जा रही है। इसी ट्यूनिंग के दौरान आप सबके लिए छोटा सा मैसेज, ये ट्यूनिंग सिर्फ इस मैकेनिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान की ट्यूनिंग की ज़रूरत है। जब इंसान थोड़ा रफ होना शुरू हो जाए, जब इंसान थोड़ा रूड होना शुरू हो जाए, जब उसमें कोई मसला मसाला आना शुरू हो जाए, तो उसी टाइम उसकी ट्यूनिंग कर देनी चाहिए। जो उसका ऑयल चेंज होने वाला होता है या उसकी कोई नए फिल्टर डलने वाले होते हैं, वो टाइम कर दिया जाए तो इंसान भी फ्लो के साथ चलता है। तो बस बाइक को पूरी तरह खोलने के बाद उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया और इसको फुल जंप पम्प बना दिया गया। फिर इसकी आवाज़ का टच किया गया, इसको चला के टच किया गया, ऑल गुड करके बाइक को हमारे हवाले वापस कर दिया गया। तो फाइनली द वेट इज ओवर, द मोमेंट यू आर ऑल वेटिंग फॉर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इतना काफ़ी था। तो बस फाइनली वो मौका आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि अब आप लोगों को बताया जाए। और एक नज़र डालने पर इतना ही करेंगे आप लोगों में से पीछे ट्यूनिंग जो हुई है बाइक की उसको देख के आ रहे हैं।
नहीं देखा तो पहले वापस उसको देख के आए। डायरेक्ट एंड पे ना पहुँच गया, खबर सुनने आ जाए, पहले ट्यूनिंग देखी, उसमें मज़े मज़े की बातें हुई हैं, फनी बातें हुई हैं, पहले जाके वो देख के हम फिर इस खबर पे आए जो आ चुकी है, हमको बताते हैं। तो फाइनली मैं नहीं बता रहा क्योंकि सिर्फ इतना अनाउंस किया है कि एक मौला का शुक्र और इस तरह की थोड़ा सा एक हिंट दी है, तो मेरा वो बुरा हाल हुआ है। सो बुखार 3 दिन लगातार, शदीद गला ख़राब, अभी भी आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। उसके बाद ये 2 दिन से फ्लू चीज़ें, यानी ऐसे जिसमें कुछ चीज़ें रेडी बैठी हुई थी, जैसी ऐसे सारी ऊपर आ गई है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बता रहा, मैं आगे बताऊंगा और जो चलता रहेगा हिंट्स तो मिलते ही रहेंगे। और बाकी आप सब दुआ में याद रखा करें, आप सभी मेरी दुआ में होते ही हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आप सबको भी सलामत रखे, आप लोगों को अपने मिशन और आपकी गोद में कामयाब करें। बाकी जो अच्छी सी बातें हैं जॉब के हवाले से, एक मज़े की बात है वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपको कह के पूरा ब्लॉग आएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा है और इदारे को बहुत तरक्की दे, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और उस लोगों को उनका नहीं पता, तो इंशाल्लाह उस पर एक प्रॉपर डिटेल ब्लॉग बनाऊंगा, अपनी जॉब के बारे में बताऊंगा और जो उस ट्रस्ट के या जो उस कंपनी की चीज़ें वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपने लाजमन स्टे ट्यून्ड रहना, उसमें कोई प्रैंक या कोई मजाक नहीं होगा, उसको वाकई दिखाऊंगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके प्यार, आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया। बाकी बात जो बतानी थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। मैं इसलिए आगे नहीं बता रहा कि पहले ही पूरा हफ्ता बीमार रह के मैं हटाऊँ, तो इससे बेहतर है कि बंदा नजर बस से बचने के चक्कर में या उस वैसी ओवरऑल एक चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, एक चीज़ को मज़ीद सिक्योर रखने के लिए उसको ना ही शेयर किया तो बेहतर है। तो जितने भी यूट्यूबर ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं उनको भी वक्त थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाएगा और बताएगा कि कौन सी चीज़ें आपको मीडिया के सामने लानी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको प्राइवेट रखनी चाहिए और उस चीज़ों को प्राइवेट रखने ही में उनकी खूबसूरती है। अगर समझ आ जाए बात तो ये बहुत मज़े की बात है। कभी कभार कुछ दिखा के सुकून मिलता है और कभी कभार कुछ छुपा के सुकून मिलता है। इस चीज़ को जितना सिक्योर है, जितना उसमें क्या कहते हैं, उसको एक खूबसूरती की तरह में रखें या उसको एक सिक्योर माहौल में रखें तो उस चीज़ को उतना ही मज़ा है। बाकी चेहरे की स्माइल आप लोगों को बता रही होगी कि क्या है, अक्सर लोगों को पता भी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह आगे चलते रहेंगे, ब्लॉग का सफ़र आप लोग चलते रहेंगे हमारे साथ। जो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है मैं दिखाऊंगा। जिस तरह भी रिसेंट मैंने बाबा सदा हुसैन का ब्लॉग डाला है तो उससे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया। बेशक उन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके कहा, जिस पर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज़ियारत कराई और हमें एक सुकून दिया। अक्सर इमोशनल मैसेज भी आएंगे, हमें बहुत सुकून मिला, हमें एक राहत मिली, एक इत्मीनान सा हुआ, तो वो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। अगर 100-150 बंदा देख है, अगर उसमें से 1-2 भी सुकून पा रहे हैं, 1-2 को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मेरा टारगेट कंप्लीट है। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा उसमें कोई वल्गैरिटी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरी एक वीडियो से 2 दिन लोग भी कुछ सीख रहे हैं तो इट इज़ इनफ फॉर मी, मेरे लिए बल्कि बहुत ज़्यादा है, इनफ नहीं बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियोस या अगले ब्लॉग में। अगली वीडियो से अगले ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, ये जो बात बताई है उसके लिए बात करके आपको इस राइट तक देखना पड़ेगा। कभी कभार चलता है, कभी कभार ऐसा करना चाहिए, थोड़ा एक माहौल बन जाता है। बाकी इंशाल्लाह आगे फनी लोग जाते रहेंगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, पंखों की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो आवाज़ भी अब सही आया करेगी। पहले जहाँ जाओ पंखों का शोर, चीज़ों का शोर, पहले पंखे बंद करो तो फिर इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सेट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मज़ीद करेंगे, इसको मज़ीद निखारेंगे और आप सब भी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो भी अनजान बने हुए उनको भी ऐसे ऐसे चैनल की तरफ लेके आए। मुझे अपने दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।